मेरा नाम अदिति है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। सब कुछ जो मैंने अपने बारे में सोचा था, ये सब एक नॉर्मल शाम की तरह शुरू हुआ। मैं घर पर अकेली थी, बड़ा सा स्वेटर पहनकर सोफे पर लेटी थी और कोई रैंडम टीवी शो देख रही थी। मेरा भाई अयान शायद अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पी रहा था या कहीं किसी के घर गेम खेल रहा था। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था। तभी अचानक डोर बेल बजी। मैंने थोड़ा चौंकते हुए सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? आधी रात होने वाली थी। थोड़ी देर सोचकर मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने अयान की गर्लफ्रेंड आलिया खड़ी थी। वो पोर्च की हल्की रोशनी में भीगी हुई दिख रही थी। उसके काले बाल बारिश से गीले थे और उसकी गहरी हरी आंखें सीधे मुझे देख रही थी। वो परेशान सी लग रही थी। अदिति, उसने धीरे से कहा और अपनी बाहों को खुद के चारों ओर लपेट लिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने बिना कुछ बोले उसे अंदर आने दिया। वो मेरे पास से गुजरी और उसकी खुशबू मेरे आसपास फैल गई। उसने कहा कि अयान फिर से उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है। अयान की आदत ही ऐसी थी, प्लान बनाता था और फिर भूल जाता था। आलिया ने अपनी बाहें रगड़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और कहाँ जाऊं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। उसने स्माइल की, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुँची। मैं थोड़ा नर्वस फील करते हुए किचन में चली गई। मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए था। आलिया पिछले 1 साल से अयान को डेट कर रही थी और हमारे घर भी कई बार आ चुकी थी। ये सब नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन कुछ तो अलग था आज। चाय बनाकर मैं लौटी और टेबल पर रख दी। आलिया सोफे पर बैठ गई। उसने ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी थी, लेकिन जिस तरह से वो बैठी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसने चाय की एक सिप ली। थैंक्स अदिति। फिर मुस्कुराई और बोली, कुछ बताओ, तुम अपने भाई के बारे में अच्छा नहीं सोचती ना? मैंने कंधे उचका दिए। हाँ, मुझे पता है वो कैसा है। आलिया ने होंठ दबाए और मग की तरफ देखने लगी। कभी कभी तो मैं खुद से भी पूछती हूँ कि मैं उसके साथ क्यों हूँ। उसके बोलने का तरीका दिल को छू गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर क्यों? उसने लंबी सांस ली और कहा, शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो भी मेरी उतनी ही परवाह करता है जितनी मैं करती हूँ। लेकिन आज रात मुझे समझ आ गई कि मैं गलत थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। उसने मेरी तरफ देखा, मतलब सच में देखा। उस पल में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं आलिया को चाहता था और मुझे लगा कि वो भी मुझे चाहती थी। वो मेरे बहुत पास थी। उसके बदन की गर्माहट मुझे छू रही थी। कमरे की लाइट उसकी स्किन पर सोने जैसा नूर डाल रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन सकती है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती और फिर बंद कर देती। उसकी हरी आंखें जैसे मेरे दिल की थाह ले रही थीं। उनमें झिझक थी, सवाल थे और कुछ डेंजरस सा। मैंने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। वो भी हल्का सा कांपी। अपने गीले बालों में हाथ फेरा और कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मैंने धीरे से कहा, अदिति भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि मैं क्या फील कर रहा था और उस फीलिंग से भागना अब मुमकिन नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा। मेरी उंगलियां उसके हाथ से टकरा रही थी। उसने खुद को मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि अपनी हथेली मोड़ ली, जैसे मेरी स्किन को हल्के से छूने की कोशिश कर रही हो।
मैंने माना कि उसने मुझे सीधे सीधे नहीं छुआ, लेकिन जो फीलिंग उस टच में थी वैसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी नजरें मेरे लिप्स पर थी। बस वहीं सब कुछ रुक गई। आलिया धीरे से मेरी तरफ झुकी, बहुत धीरे, जैसे मुझे पीछे हटने का मौका दे रही हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं हटा ही नहीं सका। जैसे ही उसके लिप्स ने मेरे लिप्स को छुआ, मेरा पूरा जिस्म कांप गई। टच बहुत सॉफ्ट और थोड़ा हिचकिचाता हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे वापस किस किया, सब कुछ जैसे पिघल गई। डर, रूल्स, डाउट्स, बस हम थे। वो हल्का सा पीछे हुई, उसकी सांसें थरथरा रही थी। अदिति, उसने कहा, और शायद मैंने भी कुछ फुसफुसाया। फिर उसने मुझे दोबारा किस किया, इस बार बिना किसी हिचक के, डीप, पैशनेट, जैसे वो फीलिंग जो हम दोनों ने अब तक दबा रखी थी वो बाहर आ गई हो। मेरे हाथ उसके कमर तक चले गए और मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी फिंगर्स मेरे बालों में उलझ गई। मेरी स्पाइन में करंट जैसा महसूस हुआ। हम दोनों के बीच की खामोशी को बस हमारी सांसें भर रही थी। आलिया धीरे से मुझसे दूर हुई, उसका माथा मेरे माथे से टिका हुआ था। ये पागलपन है, उसने वीकली कहा। हल्की सी स्माइल उसके लिप्स पर आई। मैं हल्का मुस्कुराया। उसने मेरे गाल को छुआ और उसका अंगूठा मेरी स्किन पर गोल गोल घूमने लगा। हम कर क्या रहे हैं, अदिति? मैंने अपने होंठ दबा लिए, कुछ ऐसा जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और बालों में हाथ फेरते हुए सोफे पर टेक लगा ली। मैंने कभी, उसका मतलब था, मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रही। मैंने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें धीरे से सॉफ्ट हो गईं। लेकिन ये गलत तो नहीं लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये अलग है, लेकिन गलत नहीं। उसने अपनी कनपटियों को मसलते हुए एक लंबी सांस ली। अयान मुझे मार डालेगा। उस गिल्ट की फीलिंग से मेरे सीने में टाइटनेस आ गई। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ रौसा था। हमारे लिए इसका मतलब क्या है? उस सवाल ने मेरे अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर दी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसका हाथ थामा और हल्के से दबाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सब सिर्फ एक नाइट की बात बनकर रह जाए। उसके होंठ थोड़े खुले, जैसे मेरी बात ने उसे हैरान कर दिया हो। फिर धीरे से उसकी स्माइल उभर आई। मुझे भी नहीं, उसने कबूल किया, और यही उस चीज की शुरुआत थी जिसकी हम दोनों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद के दिन थे चोरी छिपे देखना, सीक्रेट टच और लेट नाइट कॉल्स में धीरे धीरे की गई बातों से भरे हुए। मैं और आलिया अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन साथ भी नहीं हो सकते थे। कम से कम तब नहीं जब वो अभी भी अयान की गर्लफ्रेंड थी। तब नहीं जब सच्चाई सब कुछ तोड़ सकती थी। एक दिन दोपहर में मैं अपने रूम में बैठा था, लेकिन अंदर से बेचैन था, क्योंकि हम हफ्तों से बात नहीं कर पाए थे। चीजें अजीब हो गई थी और मैं श्योर नहीं था कि वो अब भी मेरे साथ कुछ चाहती है या नहीं। तभी उसका मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने घबराहट में गहरी सांस ली, जैसे मेरा दिल रुकने वाला हो। उंगलियां कांप रही थी जब मैंने रिप्लाई किया, क्या तुम श्योर हो? मैसेज बहुत भारी लग रहा था जब मैंने सेंड किया। मेरा दिमाग रेस कर रहा था, क्या होगा अगर अब वो वैसा महसूस नहीं करती? क्या होगा अगर ये एक गलती हो? कुछ सेकंड बाद ही फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसका रिप्लाई तुरंत था, जैसे वो मेरे जवाब का वेट कर रही थी। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके वो शब्द मेरे दिल में जैसे बिजली की तरह उतरे। उसमें कोई डाउट नहीं था, कोई हिचक नहीं थी।
वो मुझे चाहती थी। मेरे सीने में एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक छोटा सा हार्ट वाला इमोजी स्क्रीन पर दिखा और मैं मुस्कुरा दिया। दिल में गर्माहट सी भर गई। एक सिंपल सा जेस्चर, लेकिन मेरे लिए उसकी वैल्यू सब कुछ थी। मैंने फोन नीचे रखा और अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की। आज रात सब कुछ बदलने वाला था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जो हम करने जा रहे थे वो रिस्की था, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। मुझे नहीं पता था उसके आने के बाद क्या होगा या चीजें कैसे बदलेंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उस रात हम एक साथ होंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता था। उस शाम मैं घर की हर छोटी छोटी आवाज पर ध्यान दे रहा था। हर सेकंड जैसे एक घंटा लग रहा था। अयान करीब 9 बजे चली गई था। अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा था। कुछ चिल्ला भी रहा था, लेकिन मैंने ठीक से सुना ही नहीं। मेरा ध्यान कहीं और था, किसी और के साथ। 9:30 बजे खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भागकर गई और पर्दा हटाया। वो खड़ी थी आलिया। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और हाथ हुडी की जेब में छुपे हुए। मैंने खिड़की खोली और धीरे से कहा, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुरा दी, जैसे उसे ये सब और भी एक्साइटिंग लग रहा था। मैंने आंखें घुमाई, लेकिन जैसे ही वो चली, मैं एक तरफ हट गई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, हम बहुत करीब थे। उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। हम दोनों हिले तक नहीं। अदिति, उसने धीरे से कहा। मैंने हल्के से हाँ कहा। वो बस एक सेकंड रुकी और फिर मेरा चेहरा थाम लिया। उसके टच में वो भूख थी, वो इंटेंस चाहत, जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कसकर खींच लिया। उसने मेरे मुंह में सांस छोड़ते हुए आह भरी। उसके हाथ मेरे बालों में फिसलने लगे। सब कुछ जैसे रुक गई हो, सिर्फ वही पल था। मैंने उसे बेड की तरफ गाइड किया और जैसे ही हम उस पर गिरे, उसकी हंसी हमारे किस के बीच गूंज उठी। तुम मेरी बर्बादी बनोगी अदिति, उसने मेरे होठों पर फुसफुसाया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो चलो इसे वर्थ बनाते हैं। और फिर उस रात सिर्फ हम थे, बस हम। सुबह की धूप पर्दे से झांक रही थी और बिस्तर पर हल्की गोल्डन लकीरें बना रही थी। मेरी आंखें खुली और मैंने अपनी स्किन पर उसकी गर्माहट महसूस की। आलिया मेरे पास थी, उसका चेहरा मेरे कंधे पर टिका हुआ, उसका हाथ मेरे दिल पर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर अचानक आलिया एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गई। अयान, वो मुझसे पलटी। उसकी आंखों में गुस्से और धोखे की मिलीजुली फीलिंग थी। तुम सीरियस हो अभी? अदिति, मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। आलिया उसके पास जाने लगी। अयान प्लीज सुनो। लेकिन उसने खुद को पीछे कर लिया। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसकी आंखें मेरी तरफ घूमी, उनमें गुस्से से ज्यादा दर्द था। फिर वो मुड़ा और चली गई। आलिया ने कांपती हुई सांस ली, उसके हाथ भी कांप रहे थे। अब क्या करें, मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अयान उस रात वापस नहीं आया, ना अगली रात। आलिया ने उसे कॉल किया, उसने रिसीव नहीं किया। उसने मुझे भी इग्नोर किया। जब वो लौटा तो हमसे बात तक नहीं की, बस चुपचाप अपना बैग पैक किया। उसकी हर हरकत सख्त और कंट्रोल में थी। अयान, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर धीमे से कहा,
प्लीज बात करो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आलिया आगे बढ़ी। अयान। उसने हाथ उठाया जैसे उसे रोकने की कोशिश की हो, लेकिन उसने बैग कंधे पर डाला और बस चली गई। कहाँ जा रहे हो? मैंने घबराकर पूछा। कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। और वो चली गई। आलिया ने अपनी सांस रोकते हुए खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उसकी ओर देखा। मेरा दिल टूट रहा था। नहीं, हम दोनों ने किया। उसने मेरी आंखों में देखा, अब भी कुछ बचा था, कुछ रील। मुझे हमारे डिसीजंस का अफसोस नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं, लेकिन प्यार हमेशा टूटी चीजों को जोड़ने के लिए काफी नहीं होता। दिन बीते, फिर हफ्ते। अयान नहीं लौटा। बस एक छोटा सा मैसेज आया कि वो एक दोस्त के यहाँ रह रहा है। आलिया और मैं अब भी एक दूसरे को देखते थे, लेकिन वो वाइब चली गई थी। हमारी बीच का गिल्ट एक साया बन गई था। एक रात जब हम मेरे बेड पर बैठे थे, उसने लंबी सांस ली। शायद ये किसी के लिए सही नहीं है। मेरा दिल बैठने लगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वो खड़ी हो गई, मेरा हाथ छोड़ा और दरवाजे की तरफ चली गई। पहली बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महीनों बीत गए। फिर मैंने आलिया को देखा। उसने अयान से ब्रेकअप कर लिया था, नया फ्लैट ले लिया था, खुद के लिए एक फ्रेश स्टार्ट लिया। मैंने वो सारे महीने खुद से लड़ते हुए बिताए, खुद को समझते हुए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और अपने डिसीजंस के साथ कैसे जिया जाए। एक शाम जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठा था, फोन बजा। स्क्रीन पर आलिया का मैसेज चमक रहा था। क्या हम मिल सकते हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे देखे हुए कई महीने हो चुके थे। इतने टाइम तक खुद को संभालते हुए, ये दिखाते हुए कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन हर रात सिर्फ वही याद आती थी। मैं स्क्रीन को देखता रहा, उंगलियां बार बार स्क्रीन पर फिसलती रहीं। मेरे अंदर एक साथ 100 फीलिंग्स, उम्मीद, डर, तड़प। लेकिन आखिर में जवाब सिर्फ एक था। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी आवाज और मेरी कहानी में वो सच्चाई महसूस हुई हो, तो एक छोटा सा कदम आप भी उठा सकते हैं। स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, उस पर स्कैन करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान मेरी क्रिएटिव जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कहानी सुनी है, अब उस प्यार को एक्शन में बदलिए। सपोर्ट कीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियां मैं आप तक ला सकूं और शायद किसी के दिल को और भी गहराई से छू सकूं। आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।